हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अनुसार इंटरमीडिएट में जो इंग्लिश बुक लगाई हुई है फ्लेमिंगो, उसका ये 5th लेसन है इंडिगो, रिटन बाय लुइस फिशर। इसको हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ऑथर के बारे में। इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है लुइस फिशर, जिनका जन्म 1896 ईस्वी को हुआ और उनकी डेथ सन 1970 ईस्वी को हुई। वे एक जो है फिलाडेल्फिया में पैदा हुए और ब्रिटिश आर्मी में भी वॉलंटियर के रूप में उन्होंने 1918 से 1920 तक अपनी सेवा दी। इसके बाद में फिशर ने एक जर्नलिस्ट के तौर पर अपना कैरियर की शुरुआत की और द न्यूयॉर्क टाइम और सेकेंडरी रिव्यू एंड यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस में कार्य किया। और वे जो हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के भी फैकल्टी के मेंबर रहे हैं। और इस लेसन में उन्होंने जो है अपनी बुक में द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, एक उनकी महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर उन्होंने जो लिखा, उनका ये लेख छपा था द टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट में। तो इस लेसन में इंडिगो जो नील की खेती है जो बिहार में होती थी, बिहार में एक स्थान है चंपारण, वहाँ के किसान अधिकांश बटाईदार थे, बड़े बड़े जमींदारों के। बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी ज़मीन बटाई पर दे रखी थी और उनसे मनमाने ढंग से वे टैक्स वसूलते थे। तो उसी को इस लेसन में डिस्कस किया गया है। देखते हैं, ध्यान से देखिएगा लास्ट तक वीडियो को। शुरू करते हैं लेसन। When I first visited गांधी जी in 1942 at his ashram in सेवाग्राम। इन सेंट्रल आश्रम अर्थात मध्य भारत में मैं उनके आश्रम सेवाग्राम में सन 1942 में गांधी जी से पहली बार मिलने गया। ही सैड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, हाउ इट हैपन, कि यह कैसे घटित हुआ, दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, इट वाज इन 1917। ये 1917 की घटना है, 1917 की बात है। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने अंग्रेजों के प्रस्थान का आग्रह करने का निश्चय किया, उनको यहाँ से भगाने का निश्चय किया। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916 में होने वाले जो वार्षिक सम्मेलन था उसमें वे लखनऊ गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, वहाँ पर 2301 प्रतिनिधि एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे दर्शक थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी जी रिकाउंटेड, वहाँ पर कार्यवाही के दौरान गांधी जी ने बताया, ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, किसी भी भारतीय किसान की तरह गरीब और दुबला पतला दिखने वाला एक किसान मेरे पास आया। पुअर एंड इमिसिएटेड, वो मतलब गरीब था और देखने में बहुत पतला दुबला कमज़ोर था। एंड सेड, वो पास आया और बोला, आई एम ए राजकुमार शुक्ला, कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएँ। गांधी जी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने इस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वाज इन द फुट हिल्स ऑफ द टूवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। यह स्थान जो है ऊंचे हिमालय की तराई में
नेपाल राज्य के समीप था। अंडर एन एंसाइंट अरेंजमेंट द चंपारण पीसेंट वर शेयर क्रोपर्स। एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार चंपारण के किसान जो हैं शेयर क्रोपर्स कहते हैं, बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। ही वाज इलिटरेट बट रिसोल्यूट। वह अनपढ़ था परंतु रिसोल्यूट कहते हैं दृढ़ निश्चयी, वह दृढ़ निश्चयी था। He had come to the Congress season to complain about the injustice of the landlord system in Bihar and somebody had probably said, "Speak to गांधी जी"। वह बिहार में जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए कांग्रेस अधिवेशन में आया था और शायद तभी किसी ने उससे कहा था कि गांधी जी से बात करो। गांधी जी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला से कहा, he had an appointment in कानपुर and was also committed to go to other parts of India। गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उन्हें कानपुर में किसी से मिलना है और वह भारत के अन्य भागों में भी जाने के लिए वचनबद्ध हैं या उसका भी अनाउंस कर चुके हैं। शुक्ला accompanied him everywhere। शुक्ला उनके साथ हर जगह गया। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। उसके बाद गांधी जी अपने आश्रम जो उनका अहमदाबाद के पास था वहाँ पर वापस आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। परंतु शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम तक आ पहुँचा। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। और कई सप्ताह तक उसने गांधी जी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट ही बेग्ड। वह गांधी जी से तारीख मांगता था। गांधी जी से उसने कहा कि कोई तारीख फिक्स कीजिए। उसने जो है प्रार्थना की। इम्प्रेस्ड बाई द शेयर क्रोपर्स। इम्प्रेस्ड बाई द शेयर क्रोपर्स टेनेसिटी द स्टोरी गांधी जी सेड, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट। बटाईदार की लगन और कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, उन्होंने कोई तारीख बताई कि उस तारीख को मुझे कलकत्ता में आना है, तुम वहाँ आ जाना और मुझसे मिलना और वहीं से मुझे ले जाना। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। आप वहीं पर आ जाना और वहीं पर से मुझे अपने साथ ले जाना। मंथ्स पास्ड। महीने गुजर गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हेंचेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी जी अराइव्ड। जब गांधी जी आए तब शुक्ला कलकत्ता में एक निश्चित स्थान पर कूल्हों के बल बैठ गया। हेंचेस कहते हैं कूल्हों के बल या उकड़ू बैठना। ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री। और वह तब तक इंतजार करता रहा, वह देखता रहा कि गांधी जी का फ्री होते हैं। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। वे दोनों फिर बिहार के पटना शहर के लिए रेलगाड़ी में चढ़ गए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। वहाँ शुक्ला उन्हें एक वकील के घर ले गया जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था और जो बाद में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति बने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, से भी जानते होंगे। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रोपर्स। राजेंद्र प्रसाद कस्बे से बाहर थे किंतु नौकर शुक्ला को एक ऐसे गरीब किसान के रूप में जानते थे जो उनके मालिक को नील की खेती करने वाले बटाईदारों की सहायता करने के लिए बातें करके परेशान करता रहता था। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन। इसलिए उसे वह उसके साथी गांधी जी को
जिन्हें उन्होंने दूसरा किसान समझा था, आंगन पर ठहरने की अनुमति दे दी थी। गांधी जी whom they took to be another peasant, अर्थात गांधी जी को उन्होंने दूसरा किसान समझा था। But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not untouchable? किंतु गांधी जी को कुएं से पानी भरने की अनुमति इसलिए नहीं दी गई थी कि कहीं उनकी बाल्टी के कुछ बूंदें पूरे स्रोत को गंदा न कर दें, क्योंकि उन्हें कैसे पता चलता कि गांधी जी अछूत नहीं है। अनटचेबल का मतलब है अछूत। पुराने ज़माने में अछूत की जो छुआछूत की प्रथा थी वो बहुत गलत थी। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने पहले मुजफ्फर जाने का निश्चय किया। विच वाज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में था। टू ऑब्टेन मोर कंफर्टेबल इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, मतलब जो जितनी जानकारी शुक्ला दे सकता था उससे ज़्यादा पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने जो फैसला किया था चंपारण जाने का, मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया था। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalini of the Arts College of Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore शांति निकेतन स्कूल। जो प्रोफेसर थे J.B. कृपालिनी, वे शांति निकेतन स्कूल में गांधी जी से पहले मिल चुके थे। तो उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर J.B. कृपालिनी को एक तार भेज दिया, जिनसे वे टैगोर के शांति निकेतन में मिल चुके थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917, रेलगाड़ी 15 अप्रैल सन 1917 की मध्य रात्रि को पहुंची। कृपालिनी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, कृपालिनी छात्रों के एक समूह के साथ स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। वहाँ गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर पर 2 दिन ठहरे, जो सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी की, उन दिनों एक सरकारी प्रोफेसर द्वारा मेरे जैसे व्यक्ति को ठहराना एक बड़ी असाधारण बात थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं असाधारण बात को। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकेलिटीज, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, क्योंकि छोटे स्थानों पर स्वशासन के पक्षधरों के प्रति सहानुभूति दिखाने में भारतीय लोग डरते थे। द न्यूज़ ऑफ गांधी जी एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, गांधी जी के आने और उनके लक्ष्य की खबर जो है, इस समाचार शीघ्र मुजफ्फरपुर से होकर चंपारण तक फैल गया था। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by the conveyance to see their champion, चंपारण के बटेदार पैदल और वाहनों से अपने हितैषी नेता से मिलने आने लगे। मुजफ्फरपुर lawyers called on Gandhi ji to brief him. They frequently represented peasant group in court. They told him about their cases and reported the size of their fees. किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी से मिले। उन्होंने उनके केसों के बारे में बताया और अपने फीस के आकार की जानकारी दी कि वे कितनी फीस
उनसे वसूलते हैं। गांधी जी चीडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने मोटी फीस लेने वाले वकीलों को डांट फटकार दी। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें न्यायालयों में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, क्योंकि इस प्रकार के मुकदमों को न्यायालय में ले जाने से कोई फायदा नहीं होता। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकन, जहाँ किसान इतने कुचले हुए हैं और भयभीत हैं, वहाँ न्यायालय बेकार है। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, अर्थात वहाँ न्यायालय ऐसे में बेकार हैं। द रियल रिलीफ फ्रॉम देम फॉर देम टू इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि भय से मुक्त होना ही उनके लिए असली राहत है। मोस्ट ऑफ अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट was divided into large estates owned by the Englishmen and worked by Indian tenants। चंपारण जिले की ज़्यादातर कृषि योग्य भूमि बड़ी बड़ी जागीरों में बटी थी और जिसके मालिक अंग्रेज थे, जिस पर भारतीय काश्तकारी का काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और वहाँ की जो मुख्य व्यावसायिक फसल थी वो नील थी, इंडिगो कहते हैं नील को। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। जागीरदार सभी काश्तकारों को पूरी जमीन के 3/20 भाग या 15% पर इंडिगो बोने के लिए और इंडिगो की पूरी फसल को किराए के रूप में लेने के लिए मजबूर करते थे। डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो है एक दीर्घकालीन समझौते के अंतर्गत किया जाता था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने संश्लेषित इंडिगो विकसित किया है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। तो इस पर उन्होंने 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए काश्तकारों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए समझौता करवाया था। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरिक्सम टू द पीजेंट्स एंड मैनी साइन विलिंगली। जो साझा था फसलों का समझौता किसानों के लिए परेशानी भरा था। दोज हु रेस्टेड इंगेज लॉयर द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थंग्स। इस पर बहुत से व्यक्तियों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए। जिन्होंने विरोध किया उन्होंने वकील कर लिए। Meanwhile, the information about the synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back। और इसी दौरान जो संश्लेषित इंडिगो थी उसकी सूचना उन अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे और उन्होंने अपने पैसे वापस मांगने चाहे। At this point, गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। ऐसे समय पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। They began by trying to get the facts। उन्होंने तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिश में अपना काम शुरू किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वे अंग्रेज जागीरदारों के संगठन के सचिव से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इंफॉर्मेशन
टू एन आउटसाइडर। उस सचिव ने कहा कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं दे सकते। गांधी जी आंसर दैट ही वाज नॉट आउटसाइडर। तब गांधी जी ने उत्तर दिया कि वे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। फिर गांधी जी ने तिरहुत डिवीजन, जिसमें चंपारण जिला पड़ता था, उसके ब्रिटिश अधिकारी कमीशन से मिले। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड बाई बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। गांधी जी बताते हैं कि कमिश्नर मुझे डराने धमकाने लगा और मुझे तुरंत तिरहुत छोड़ने की सलाह दी। गांधी जी डिड नॉट लीव। गांधी जी ने तिरहुत नहीं छोड़ा। इंस्टीड, इसके बजाय ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, और वे इसकी जगह द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की राजधानी थी मोतिहारी, वे वहाँ पर चले गए। सेवरल लॉयर्स, कुछ वकील, accompanied him, उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, और वहाँ के रेलवे स्टेशन पर गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। He went to a house and using it as headquarters, continue his investigations. वे घर पर गए और उसे मुख्यालय की तरह काम में लाते हुए अपनी जांच उन्होंने जारी रखी। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. एक सूचना आई कि पास के गांव में किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी जी ने वहां जाकर उसे देखने का निश्चय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अगली सुबह वे हाथी की पीठ पर बैठकर निकल पड़े। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार। वे अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे। When the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return town. वे ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि पुलिस सुपरिटेंडेंट था, उसका संदेश वाहक आ पहुंचा और उन्हें अपने वाहन में नगर लौटने का उसने आदेश दिया। गांधी जी complied. गांधी जी complied. The messenger drove Gandhiji home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. गांधी जी संदेश वाहक जो था वो संदेश वाहक गांधी जी को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर लाया, जहां उसने उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ने की आधिकारिक सूचना दी। गांधी जी साइन ए रिसिप्ट फॉर the notice and wrote on it that he would disobey the order. परंतु गांधी जी ने रसीद पर हस्ताक्षर किए और इस पर यह लिखा कि वे आदेश का उल्लंघन करेंगे। In consequence, गांधी जी received a summons to appear in court the next day. इसके बाद गांधी जी को अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने का कानूनी आदेश मिला। All night गांधी जी remained awake. पूरी रात गांधी जी जागते रहे। He telegraphed राजेंद्र प्रसाद to come from Bihar with influential friends. He sent instruction to Ashram. He wired a full report to the Viceroy. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार से आने के लिए तार किया। उन्होंने आश्रम के लिए निर्देश भेजे। उन्होंने तार द्वारा पूरी रिपोर्ट वायसराय को भेजी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट। और सुबह मोतिहारी कस्बा किसानों से भर गया। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। क्योंकि वे नहीं जानते थे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किया था।
They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them in the trouble with the authorities. उन्होंने सिर्फ यह सुना था कि कोई महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता है वह अधिकारियों के साथ उलझ गया था. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of British. न्यायालय के इर्द गिर्द हजारों की संख्या में उनका जो प्रदर्शन था वे अंग्रेजों के भय से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी. The officials felt powerless without गांधीजी's cooperation. जो अंग्रेज अधिकारी थे वे गांधी जी के सहयोग के बिना बहुत अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे. He helped them regulate the crowd. उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों की मदद की. He was polite and friendly. वे बहुत विनम्र और मिलनसार थे. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. वे उनको अर्थात अधिकारियों को ठोस प्रमाण दे रहे थे कि अब तक डराने वाली और विरोध विहीन उनकी शक्ति को भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती थी. The government was baffled. सरकार चकरा गई थी. The prosecutors requested the judge to postpone the trial. पक्षकार के वकील ने जज से सुनवाई टालने का आग्रह किया. Apparently the authorities wished to consult their superiors. स्पष्ट था अधिकारीगण अपने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहते थे. गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. गांधी जी ने इस देरी का विरोध किया. ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट, इन ए conflict of duties. On one hand, not to set a bad example as the lawbreaker. On the other hand, the render the humanitarian and national service for which he had. उन्होंने न्यायालय में बताया, उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए कथन पढ़ा और न्यायालय को बताया कि वे कर्तव्य के विरोधाभास में फंसे थे. एक तरफ कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण वे पेश नहीं करना चाहते थे और दूसरी तरफ मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे जिसके लिए वे यहाँ आए थे. He disregarded the order to leave, not for want to respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being the voice of conscience. He asked the penalty due. उन्होंने जाने के आदेश का उल्लंघन किया. कानूनी अधिकारियों के प्रति आदर के अभाव के कारण नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के और भी बड़े कानून आत्मा की आवाज का पालन करते हुए. और उन्होंने उचित दंड की मांग की. मजिस्ट्रेट announced that he would pronounce sentence after 2 hours recess and asked Gandhiji to furnish bail for those 120 minutes. मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वह 2 घंटे के अवकाश के बाद निर्णय सुनाएगा और उन 120 मिनटों के लिए गांधी जी से जमानत देने को कहा. गांधी जी रिफ्यूज्ड. गांधी जी ने इनकार कर दिया. द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल. जज ने उन्हें बिना जमानत के छोड़ दिया. When the court reconvenes, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhiji to remain at liberty. जब अदालत फिर शुरू हुई तो जज ने कहा कि वह कई दिन तक फैसला नहीं सुनाएंगे. इसी दौरान उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति प्रदान की. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ये
इस लेसन का इतना पार्ट कवर किया है। इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो जो हमारी नेक्स्ट है उसको ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल पर निश्चित ही आपको मदद मिलेगी, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं। जितने भी फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितनी वीडियो हम लाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।